लेकिन किसने क्या कहा ये हम फटाफट से आपको बता देते हैं। पीयूष गोयल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक गलत परंपरा की शुरुआत की है। मतलब इतिहास में अगर ऐसा नहीं रहा, पूर्व में ऐसा नहीं रहा, तो ऐसा करके क्या आखिर साबित करना चाह रहा है विपक्ष। जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओछी मानसिकता है जो कि सभी के सामने आ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर तो विपक्ष दबाव की राजनीति कर रहा है, ये यहां पर समझ आ रहा है। चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने कहा कि शर्तों के साथ विपक्ष का आना गलत है। तो ये हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किसने क्या कहा। अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। ये जिद यहां पर की जा रही है लगातार विपक्ष की ओर से कि ये परंपरा है, आपको भी इसको निभाना चाहिए। वहीं अगर गौरव गोगोई की हम बात करें तो हम संसद में आवाज उठाते रहेंगे, ये कहते हुए वो नजर आए। तो आप ये देखिए कि और सिलसिलेवार तरीके से अगर हम राम मोहन नायडू की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये कहते हुए नजर आए कौन? राम मोहन नायडू। लेकिन और भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हम आइए आपको उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनवाते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी दिखाते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। स्पीकर पर कंसेंसस की कोशिश करते, डिप्टी स्पीकर पर बातचीत करते, लेकिन आप विपक्ष के साथ बात ही नहीं करना चाहते। प्रोटेम की भी जब बात आई तब भी आपने इस तरह से किया। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने एक तरफा काम ही रखना है और ये इस प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। चलिए, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात यहां पर आपने सुन ली। लेकिन इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो देखिए शुरू से ही कशमकश की जो स्थिति है वो इंडिया ब्लॉक में बनी रही और अब एक बार फिर से सामने आती है जब टीएमसी अड़ंगा लगा देती है। टीएमसी कह रही है कांग्रेस और ये गलत कर रही है कांग्रेस, ये साफ तौर पर कहा। स्पीकर पर INDIA गठबंधन में बड़ी फूट जो नजर आती है के सुरेश की उम्मीदवारी को लेकर। के सुरेश की उम्मीदवारी पर टीएमसी क्या कह रही है कि कांग्रेस ने एक तरफा फैसला लिया है, हमसे तो किसी तरह की कोई बातचीत ही नहीं की गई, ये टीएमसी द्वारा कहा गया। कांग्रेस ने हमसे कोई चर्चा नहीं की, कोई फैसला लिया तो खुद से ले लिया। स्पीकर के लिए कांग्रेस ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है जो कि गलत है। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कांटेक्ट नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कांटेक्ट नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन।